हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहां पर आपको लगभग 30 से 40 प्रश्न कराए जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, जिससे आपके आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दोनों इसमें आज कवर हो जाएंगे, ठीक है जी हाँ। तो बात करते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। जी हाँ, बताएं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें 7 है, ठीक है, 7 आवर्त हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आ इज अ राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है, एक समान रहती है, या फिर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है? तो बताएं। किसी लघु आवर्त की बात की जा रही है। यहाँ किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। तो दोस्तों ध्यान रखें, पहले 1 से 4 तक तो बढ़ती है, लेकिन 4 से 1 तक फिर घटती है दोस्तों, याद रखेंगे इसके लिए, ठीक है जी हाँ। ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा सीसा संचालक सेल, बोल्टिए सेल, शुष्क सेल, या फिर डेनियल सेल? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? जी हाँ, बताएं। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल दोस्तों। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चुंबक के गुण हैं, चुंबक के कौन कौन से गुण हैं? दैसिक। क्या चुंबक में दैसिक गुण पाया जाता है? यानी कि दैसिक का मतलब होता है कि दिशा बताने वाला गुण। लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने का गुण। तो इसमें से क्या हो सकता है? क्या आपका आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है, ये एकदम से करेक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर हम चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक में दिशा बताने वाला गुण भी पाया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चंस वाकई में आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है जी हाँ। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित, दोनों आवेश हैं, या फिर कोई भी आवेश नहीं रहता इसमें? बताएं। एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में क्या परिवर्तन होता है? जी हाँ, क्या उसमें ऋण धन आवेशित हो जाती है या ऋण आवेशित हो जाती है, दोनों आवेश आ जाते हैं? क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? तो दोस्तों उसमें दोनों प्रकार के आवेश हो सकते हैं, यानी कि आपका धन आवेशित भी हो सकती है और आपकी ऋण आवेशित भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सा इज अ राइट आंसर, एकदम से करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? क्या इससे सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, या फिर ये सभी? बताएं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों सही परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका एकदम से करेक्ट है। नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायक है, बिल्कुल सही है। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है, ये भी एकदम से सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी हाँ। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेल्स, लैंडस्टीनर, लेमार्क, या फिर डार्विन? बताएं इस प्रश्न का उत्तर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए और
जितनी भी आपकी शिक्षक भर्ती हैं, चाहे आपका सी टेट, यूपी टेट और किसी भी कोई भी टेट हो, डीएलएड, आपका बीएड, कोई भी एग्ज़ाम हो, इनके लिए बुक्स, नोट्स, पीडीएफ इत्यादि आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी हाँ। चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान? शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? एनोड बताएं। किस शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? क्या? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए कार्बन। कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, या फिर विद्युत ऊर्जा को या आवेश? बताएं। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, या फिर ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है? बताएं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, बाएं से यानी कि इधर से इधर की तरफ जाते हैं, तो तत्वों की जो धात्विकता है वह बढ़ती हुई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक क्यों करते थे? दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो अभी मैंने बताया था कि चुंबक क्या करती है, लोहे के जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ खींचने का गुण रखती है। और अगर हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा ज्ञात करने में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए प्राचीन काल में जो नाविक थे वह चुंबक का उपयोग करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? रुधिर का थक्का बनाने वाली जो रुधिर कणिका है उसका नाम क्या होता है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? रुधिर का थक्का कौन बनाता है, आपको ये बताना है। जी हाँ, बताएं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं वह क्या करती हैं? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर वा इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि, क्या दोष है? कि हैलोजन परिवार के सभी सदस्यों को एक समूह में रखा गया है। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, या फिर सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है। तो आपको बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या दोष है? क्या बताएं, कमेंट करें। तो अगर हम बात करते हैं हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है, ये दोष नहीं है दोस्तों, ये इसका गुण है। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है। क्या ये दोष होगा? ये दोष नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी है, उसका प्रैक्टिकल करना है पहले, फिर उसके बाद बताना है कि उसके अंदर कौन से गुण हो सकते हैं। अब जो हमें अज्ञात ही नहीं है, मतलब जो हमें ज्ञात ही नहीं है, उनके बारे में भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? नहीं ना। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ये एक आपका दोष है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। कभी कभी इसमें कई जगह पे दिया है कि अलग अलग उनके गुण हैं, फिर भी एक ही जगह पे उनको रखा गया है, ये एक दोष है। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड? विद्युत धारा का मात्रक, कमेंट करें। विद्युत धारा का मात्रक क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल सही, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है दोस्तों, वोल्ट नहीं होगा, ध्यान रखें, वोल्ट नहीं होगा, कूलाम नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवेश कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4। आवेश कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो मैं आपको पीछे आपने अगर आपने ठीक से क्वेश्चन को देखा होगा तो उसमें आपको दिया भी गया था कि आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, जी हाँ, निगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। अचुंबकीय पदार्थ बताना कि अचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है चुंबक जिसको अपनी ओर नहीं खींच सकती। तो ऐसा पदार्थ कौन सा होता है? जी हाँ, निकिल होता है दोस्तों, निकिल चुंबकीय पदार्थ है। लोहा ये भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन सोना आपका अचुंबकीय पदार्थ है। यह चुंबक इसको नहीं खींच सकती दोस्तों, ध्यान रखें इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है विद्युत मीटर में, स्विच में, फ्यूज में, प्लग में। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, कमेंट करें। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, जी हाँ, फ्यूज में। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में होता है। और दोस्तों तैयारी करते रहें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके पास लास्ट सेमेस्टर लास्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि अगर आप इस बार अगर पीछे रह गए ना तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आप कम से कम 1 डेढ़ साल पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब है कि एक वैकेंसी का आपका अपने हाथों से खो देना। ठीक है, जी हाँ। और यदि आप एक वैकेंसी खो देते हैं तो आने वाली वैकेंसी में और भी ज़्यादा लोग बैठेंगे और फिर क्या होगा, आपका कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझना है इस चीज़ के लिए। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 107 दिन, 127 दिन, 157 दिन। जी हाँ, कमेंट करें। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है, जी हाँ, कमेंट करें दोस्तों। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लाल रुधिर कणिका की बात करते हैं तो इसमें आपको दो ऑप्शन आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं। कहीं आपको 120 दिन भी मिल सकता है और कहीं आपको 127 दिन भी मिल सकता है। तो ये आपका जो प्रश्न है ये एकदम से गलत प्रश्न है। कभी भी आपको 120 और 127 एक साथ लिखे हुए नहीं मिलेंगे। या फिर आपको 120 लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको 127 लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों में से जो भी होता है आप उसको आंसर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 1, 5, 4। कमेंट करें। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 1, 5, 4। कमेंट करें। तो रक्त को दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। ए, बी, और एक होता है आपका ए बी, और एक होता है ओ। ए बी, ए बी, ओ, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के वर्ग होते हैं रक्त वर्ग। तो आप इन सभी को जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ रक्त वर्ग कैसा है? सर्वदाता, सर्वग्राही, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सर्वदाता का मतलब होता है कि क्या यह सभी को अपना रक्त दे सकता है। नेक्स्ट सर्वग्राही क्या होता है? क्या यह किसी का भी, चाहे ओ वर्ग वाला हो, चाहे ए वर्ग वाला हो, चाहे आपका ए बी वाला हो, किसी का भी रक्त ले सकता है। तो क्या होगा? तो ओ रक्त वर्ग वाला, देखिए अगर हम ओ रक्त वर्ग वाले की बात करते हैं तो यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, लेकिन किसी का ले नहीं सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओ वाले का ही सकता है। ठीक है, जी हाँ, ये थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है, या फिर धात्विकता बढ़ती जाती है। तो कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं।
किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धात्विकता बढ़ती जाती है दोस्तों, ठीक है, धात्विकता बढ़ती जाती है। अगर हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विकता बढ़ती जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो रहा आपकी स्क्रीन पर। चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं करना। देखिए चुंबक का प्रभाव, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमें चुंबक को सही रखना है कि वो हर समय मतलब कैच करती रहे चीज़ों को, तो उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर हम गर्म करेंगे तो उसका प्रभाव कम होने लगेगा। चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए। अगर उसमें हम हथौड़ी मारेंगे, बार बार उसको ठोकेंगे पीटेंगे, तो उससे क्या होगा? चुंबक का प्रभाव कम होगा। दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इनके द्वारा चुंबक का प्रभाव कम होता है, ठीक है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ बताएं। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? 2 प्रकार की दोस्तों, ठीक है, 2 प्रकार की विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं। प्रतिजन A+B, प्रतिरक्षी स्मॉल वाला A+B, ठीक है, ए और बी दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें। तो दोस्तों मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ जो होते हैं वो आपके प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों होते हैं, यानी कि आ और बा दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, आ और बा दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है, जी हाँ, स्पर्श विधि द्वारा और आपका विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, दोनों ही सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं घंटी वाले बटन को दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी कोई भी लाइव क्लास आएगी तो, ठीक है। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद,